श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है सनातन वंदन के इस पवित्र सनातन रीडिंग के सेशन में। तो आज हम शिव महापुराण के श्री शत रुद्र संहिता के 23वें अध्याय और 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव का और माता पार्वती का और संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान कर लें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। 23वां अध्याय। तो जिन्होंने भी पिछली बार सुना था, हमने वृषभ अवतार के बारे में और हनुमान जी के अवतार के बारे में बात करी थी। आज हम वृषभ अवतार का जो लीला वर्णन है, मतलब उनका अवतार के बारे में तो पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज वो जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वॉलंटियर्स अपलोड करते हैं वहां जाकर प्लेलिस्ट है शिव महापुराण की, वहां जाकर जरूर सुने। And please do share it with your friends and family also. And if you like the efforts I'm putting and the other volunteers are putting, do subscribe. चलिए शुरू करते हैं। तो वृषभ अवतार के लीला वर्णन के बारे में नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पुराण में, ये शायद इसी पुराण में इससे मिलती जुलती एक और घटना भी हुई थी, तो जिसको याद हो मुझे बताइएगा। तो जिसमें विष्णु जी ने ऐसा किया था। ओके, तो उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आ गए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए हुए अपने आराध्य शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया, तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए और उनके साथी बन गए? ऐसा कैसे हो गया? तो शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे की ओर देखने लगे। अब आप और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो भी घटनाएं होती हैं, ये सब माया ही है। कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई कारण होता है जिसकी वजह से ये हो रही हैं। तो शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तो तेज सूर्य नाम का भी उनका एक सुदर्शन चक्र है। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था।
शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्धान हो गए। सो इस तरह से हमारा शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का 23वां अध्याय पूर्ण होता है, जिसमें हमने वृषभ अवतार के बारे में बात करी। सो बेसिकली इन दिस वन व्हाट हैपेंड वाज कि शिवजी ने किस किस वजह से लिया था वो रूप, और उनकी विष्णु जी के साथ फाइट भी हुई और विष्णु जी उनको पहचान नहीं पाए उस रूप में। बेसिकली उन्होंने बैल का रूप धारण किया था। तो अब हम चलते हैं 24वें अध्याय की तरफ। बोले हर हर महादेव। तो इसमें पिपलाद चरित्र के बारे में बात की गई है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुर राज वृत्रासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीची ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि क्षमा करें इसलिए तुम महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीची के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीची ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिवजी से मिले हुए वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। तो हम सबको पता है कि वज्र जो है वो अम, जो इंद्र देव है उनका मेन अस्त्र है, राइट? वो जो बिजली की शेप में दिखाते हैं ना, उसमें जिसमें वो बिजली कड़कती है बहुत जोर से, और वो खाली नहीं जाता है बेसिकली, और आ, उसको कोई भेद नहीं सकता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपकी हड्डियां वज्र के समान है, ऐसा इंद्रदेव उनको बोलते हैं। तो मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। तो महर्षि दधीची ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। मतलब जस्ट थिंक हाउ ग्रेट द सेंट्स ऑफ सनातन हैव बीन, कि सिर्फ देवताओं का भला हो जाए इसकी वजह से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र के रूप में एक अस्त्र बन जाएं और सभी देवताओं का उससे कल्याण हो। तो देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीची की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्रे का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्रासुर का वध करने के लिए चले गए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। बोले हर हर महादेव। वृत्रासुर के मरते देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे। चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर
जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञे, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। मतलब I can't imagine how she must have done this, but why did she have to do it? Okay? तो उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पीपल वृक्ष के मूल में लिटा दिया। तो जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे उसने अपने बेबी को लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। बोले हर हर महादेव। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। पिप्लाद, ओके, वो पीपल के पेड़ के नीचे था, पिप्लाद। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया और फिर वे लोग अपने लोक को चले गए। तो पिप्लाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। बोलिए हर हर महादेव। ये इसी के साथ हमारा शतरुद्र संहिता का 24वां अध्याय भी पूर्ण होता है। मैं जब ये पढ़ रही होती हूँ ना, आई थिंक आप लोगों ने भी जो हमारे वेद और पुराण हैं वो जनरली बहुत ही हाई लेवल संस्कृत में लिखे जाते हैं, मतलब श्लोक में लिखे जाते हैं। तो मैंने बहुत बार उसको पढ़ने की भी कोशिश की थी। वो पढ़े भी जाते हैं, अगर आपको संस्कृत का उच्चारण सही से करना आ जाए तो वो पढ़े भी बहुत अच्छे से जाते हैं। परंतु उसका मीनिंग जब तक आपको नहीं पता ना, ये शिव पुराण एक्चुअली में संस्कृत में लिखा हुआ है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। ये मैं गीता प्रेस की बुक से पढ़ती हूँ और कभी-कभी किसी और बुक से भी पढ़ती हूँ, क्योंकि ना समटाइम्स आई टेक इनपुट्स फ्रॉम 3-4 प्लेसेस। तो गीता प्रेस की बुक्स में बहुत अच्छे से सरल हिंदी में दिया होता है। परंतु अगर ये हमें संस्कृत में पढ़ना पड़े और उसका एक-एक करके ट्रांसलेशन करना पड़े तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस छोटे से एक चैप्टर को पढ़ने से हमें वो पूरा उसका जन्म का जो कथा है वो समझ आ जाती है। सो दिस इज़ सो हेल्पफुल, राइट? तो ये जिस भी महान संतों ने ये काम किया है उसको ट्रांसलेट करने का, ये बहुत बड़ा काम किया है, तो एटलीस्ट हमें उस चीज़ का धन्यवाद देना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का जो सत्र है वो समाप्त करते हैं। जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अभी लाइव पर भी और बाद में भी जो इसको सुनेंगे, सभी का कल्याण हो। और भगवान शिव से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान शिव शंकर जो हमारे साथ लाइव पर जुड़ते हैं उनके ऊपर तो स्पेशल अपनी ब्लेसिंग्स दे ही दें, और जो हमारे साथ बाद में भी जुड़ते हैं उनको भी, उनके भी परिवारों को अत्यंत सुखी रखें। सभी अपने मन में भगवान शिव शंकर का और माता पार्वती का ध्यान करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। कोई भी आज के पाठ में यदि उच्चारण में या किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, पाठ को समझने में भी भूल हुई हो, तो उसके लिए भी क्षमा भगवान शिव शंकर से मांगे। और जीवन में भी यदि कोई भूल हो गई हो, इस जीवन में या पिछले जन्म में भी कभी, हमें पता नहीं हमने कितने जन्म में क्या-क्या गलतियाँ करी होती हैं जो हम
वी डोंट नो। लाइक आई समटाइम्स व्हेन आई एम आल्सो वेरी सैड आई आल्सो थिंक यार मैंने पता नहीं क्या किया होगा। ऐसे हम सोचते हैं ना कई बार। तो बात ये है कि हम ये तो सोचते हैं, फिर हम भगवान से क्षमा कितनी बार माँगते हैं और अपने किए हुए जो बुरे काम हैं उसको सही करने का कितना प्रयास करते हैं वो भी मैटर करता है। और ये मैं आपको जब कह रही हूँ तो ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ क्योंकि आई आल्सो गो थ्रू एवरी सेम थिंग, है ना? हम इसमें उदास होने की बात नहीं है, आई सी योर इमोजीज़ बट ये होता है, ये हर एक प्रत्येक के जीवन में होता है और हमें लगता है कि दूसरे का जीवन बहुत ही सुखद है, ऐसा नहीं होता है। हर एक के जीवन में अपने-अपने सबने अपने कर्म का लेखा-जोखा यहाँ भुगतने हम आए हैं और हम भुगतते हैं और इसीलिए हमें ये जो अति पुण्य पावन जो पुराण हैं और वेद हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। मैं किसी बहुत बड़े टेम्पल में ना उनसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि शिव पुराण को आप एक बार भी ध्यान से पढ़ लें ना और सुन लें, तो उसका इतना पुण्य है कि यू कांट इवन इमेजिन कि हमारे कितने पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो नेगेटिव कर्मास होते हैं वो कट जाते हैं। और हम लोग को समझ नहीं आता कि हमने क्या कर्म किया था। पता है हम किसी की तरफ गलत दृष्टि से देख लें, किसी की तरफ गलत क्या बोलते हैं उसको जेलसी हो जाए, यार इसके पास है मेरे पास नहीं है। वो भी एक तरह का नेगेटिव कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। पर वो हमारे ऐड अप होते जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि यार कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वज़ह से हो गया। हम लोग मतलब यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एक्सट्रीम कि यार किसी ने किसी का हत्या कर दी वो ही नेगेटिव कर्म है, नहीं। आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी को धोखा देते हैं, आप बात-बात पे झूठ बोलते हैं, ये सभी नेगेटिव कर्म में आता है। आप के पास भोजन है और आप कोई आपको पता है सामने से कि कोई भूखा है और आप उसको दे सकते हैं, आप समर्थ हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 10 किलो लेके दे दें, पर यदि आपके पास पाव भर भी कोई चीज़ थी और आप दे सकते थे और आपने नहीं दिया और स्वार्थ आ गया आपके मन में, वो भी एक तरीके से नेगेटिव कर्म में हो जाता है और हम लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि हमारी परीक्षा किस तरीके से हो रही है हमें नहीं पता, राइट? भगवान शिव सभी का कल्याण करें, तो सनातन धर्म की जय हो। अ, भारतवर्ष की जय हो। भारतवर्ष हमेशा महान रहे और आप जो सभी हमारे साथ लाइव पर जुड़े अभी और जो बाद में जुड़ेंगे, आप सभी का कल्याण हो। बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम।